हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हमारा ग्रामर का एक नया सेक्शन शुरू होने जा रहा है। ये सीरीज जो चलेगी वो कैसे डिफरेंट होगी अदर क्लासेस से जो आज तक अभी आप लोग करते आए हों, चाहे आप स्टूडेंट हो स्कूल के या एस्पिरेंट्स हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। दिक्कत क्या है ना कि हर किसी को लगता है, जनरली जिनको भी डिफिकल्टी फेस होती है, फेस करते हैं, जब वो ग्रामर पढ़ रहे होते हैं उन्हें लगता है कि पहली बात तो बहुत बोरिंग होता है। फिर एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है कि वर्क हार्ड। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कभी भी वर्क हार्ड मत करिए, क्योंकि जब भी आप दिमाग से बोलेंगे कि समथिंग इज हार्ड तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर काम करता है, और वो जैसे ही आप उसको लगेगा कुछ डिफिकल्ट है तो वो स्टेप बैक कर लेगा। तो ये चीजें हटानी है। इसके साथ ही हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो ग्रामर से रिलेटेड क्या हो सकती है, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हो सकती हैं। तो यहाँ हमारा मेजर फोकस होगा ग्रामर पे। स्पेशली ग्रामर में स्टूडेंट्स को लगता क्या है ना कि ये एक स्ट्रक्चर है, हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, कब ये वर्ब उधर खिसक जा रहा है, कब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जा रही है। So please keep these things in mind that grammar is not all about structure, subject, verb, object. अपने दिमाग में एकदम क्लियर कट ये डाल लीजिए कि ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में लोग आगे बात कर रहे होंगे। और इसके साथ ही बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्लियरिटी ही नहीं होती है कि वो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मेथड्स होते हैं उन्हें अप्रोच करने के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूंगी कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, और स्पेशली जो जिन्हें रीडिंग में दिक्कत होती है, जिन्हें बिल्कुल बेसिक से ग्रामर नहीं आती है, उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और एक गुड न्यूज़ ये है कि एक सिंगल वीडियो या एक सीरीज होगी जिसमें हम फोनिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। जिन्हें रीडिंग में बहुत दिक्कत होती है स्पेशली इन इंग्लिश, उन्हें फोनिक्स के थ्रू कैसे पढ़ाना है। 70% ऑफ योर रीडिंग is you can be learn 70% of English with the help of a single book. ये थोड़ा शॉकिंग है, ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, लेकिन एक सिंगल बुक से आप 70% इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, पढ़ना, वोकैबलरी, रीडिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ आप एक सिंगल बुक से सीख सकते हो। और वो हम लोग उस सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ हम बात करते हैं आज के वीडियो में, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, या इस वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से, और ये प्रॉब्लम थ्रू आउट द हमारे सीरीज में अलग अलग प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहेंगे, और उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ में ही दूसरी बात, पहला पॉइंट हो गया प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। क्यों इंग्लिश इतनी वियर्ड लगती है, या क्यों इतने एक्सेप्शंस हैं कि मोर देन रूल्स इसमें, यहाँ पे एक्सेप्शंस आर मोर देन रूल्स क्यों है, आखिर मतलब रूल से भी ज्यादा यहाँ पे एक्सेप्शंस क्यों हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो जब ये दो चीजें आपकी क्लियरिटी आ जाएगी ना, तो आप कहीं से भी पढ़ोगे या खुद भी पढ़ोगे तो आपको वो आइडिया बैक ऑफ द माइंड, जो आपका आइडिया रहेगा ना, उसके बाद वो सब्जेक्ट का देखने का नजरिया ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और थर्ड चीज हम बात करेंगे, पहले हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स, बात कर ली स्टूडेंट्स की, उसके बाद ओरिजिन ऑफ इंग्लिश के बारे में बात कर ली। अब एक कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश के ओरिजिन से पहले हम बात करेंगे कि क्यों हमें एक किसी भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। थर्ड हमारा इंग्लिश के बारे में हो जाएगा, ओरिजिन के बारे में हो जाएगा, और ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट है, हम लोग आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा उसके बारे में बात करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहला इशू तो यही हो जाता है कि एक स्टूडेंट यही नहीं जानता कि वो अलग अलग अप्रोच से डिफरेंट सब्जेक्ट को देखना होता है। ग्रामर में बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक अगर स्टूडेंट ये समझ जाए कि स्पेशली ग्रामर में WH क्वेश्चंस जो वर्ड्स होते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, स्पेशली ग्रामर, सारे सब्जेक्ट्स में के साथ ही साथ स्पेशली ग्रामर में। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड
कि जो अगर आप ये पूछना शुरू कर देंगे कि ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ दिया हुआ है तो वो क्यों दिया हुआ है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, मैंने 8 के बाद कभी ग्रामर नहीं पढ़ी है और आज तक मुझे कभी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई कि ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि आई ऑलवेज कीप द क्वेश्चन इन माई माइंड कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा क्यों बैठा है, इसको वर्ब पहले क्यों लगा दिया गया है, इसको सब्जेक्ट प्लस नाउन ये है क्या। द मोमेंट यू स्टार्टेड टू बी आस्क दिस क्वेश्चंस, या जिस समय आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे कि ये यहाँ पर ऐसे क्यों फ्रेम किया गया है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग चैप्टर के, ना ही सब्जेक्ट बल्कि अलग अलग चैप्टर को डिस्कस करने के लिए या उसे अपने दिमाग में बैठाने के लिए या उसको अपना पार्ट बना लेने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। और सिर्फ मेथड एक ही नहीं बल्कि डिफरेंट वेरियस मेथड का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो ऑफ डिफरेंट मेथड हम लोग यूज करेंगे अलग अलग जगहों पे, तो वो थ्रू आउट आपको जनरली आपको पता चलेगा कि ऐसे करना है। तो ये तो दो इशू हो गए स्टूडेंट के। नाउ हम बात करते हैं कि आखिर किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में एक ग्रामर सेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ग्रामर या व्याकरण, हिंदी में भी हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में भी हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों होती है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। वी आर नॉट गोइंग टू जंप ऑन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पे हम नहीं जाएंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या था, फिर ये है। बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं कि जब भी हम वाटर बॉडी में अजम्पशन है हमारा कि हम वाटर बॉडी से हमारा ओरिजिन हुआ था, तभी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बड़े हुए या फिर डेवलप हुए, वैसे वैसे हमारी जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें दो मेजर हमारे दो मेजर रीजंस रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए या हमारे कम्युनिकेशन या लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला है सर्वाइवल, और दूसरा है सोशल नीड। पहले हो गया हमारा सर्वाइवल और दूसरा है हमारा सोशल नीड। सर्वाइवल में हमारे दो बेसिक चीज रहेंगे, जिसमें एक तो हमें खुद खाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी कि हम झुंड बनाकर एक बड़ा जानवर मारें फिर उसे खाएं, ये एक हमारा सर्वाइवल की नीड है। और दूसरा हमारा मेजर जो रोल रहता है वो सेफ्टी का है। सेफ्टी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि जितना ही ज्यादा ग्रुप में रहेंगे उतने ही हम बड़े बड़े जो जानवर, जो अजम्पशन किए जाते हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े जानवर या डायनासोर वगैरह रहते थे या फिर और भी बड़े जानवर रहते थे, उनसे सिक्योरिटी के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ता था। अब साथ रहना पड़ता था तो हमें कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ती थी, और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए हमें चाहिए होगी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज भी होगी, काका की थी, डिफरेंट टाइप के वॉइस भी हो सकती हैं, आवाजें जो हमारे वोकल कॉर्ड होने की वजह से बहुत सारी हम आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी को धीरे धीरे डेवलप किया गया कि हम एक ऐसी भाषा टाइप का कुछ बनाते हैं, इस इशारे का मतलब ये होगा, इस सिंबल का मतलब ये होगा, इस तरह की आवाज का मतलब ये होगा। और जो ट्राइबल्स एरियाज में हम देखते हैं या बहुत सारे आर्मी के कुछ मूवीज में दिखाया हुआ है कि जो आतंकवादी होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वॉइस से या जानवर की वॉइस से मैसेज कन्वे करते हैं। धीरे धीरे हमें लगा कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कहीं एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम और थोड़ा और सीखते जाएं, थोड़ा और बढ़ते जाएं। फिर हमने जैसे जैसे हमारी बेसिक नीड जरूरत पूरी होने लगी, हमें सर्वाइवल हमारा सिक्योर हो सका, उसके बाद हम सोशल नीड की तरफ गए कि हमें फैमिली चाहिए, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो इन सब के और हमारे डिफरेंट टाइप के इमोशन सब कुछ इसी में है। हमारे सोशल नीड में ही हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस आ जाते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें साथ में रहना है, मिलना है, बातें भी करनी है, हमें डिफरेंट टाइप के आर्ट्स भी बनानी है, हमें सीधी सीधी बातें पसंद नहीं आती तो हमें ब्यूटिफिकेशन करना है। तो धीरे धीरे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ और इसी में ही लैंग्वेज और लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। तो लिटरेचर पार्ट हम लोग दूसरी जगह डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की। अब यहाँ से हमारा बेसिक पॉइंट आने वाला है जिसकी वजह से ग्रामर में स्ट्रक्चर आया। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ।
सपोज यू आर गोइंग फॉर अ डेट, यू मेक अ कॉल कि टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 10 o'clock, ठीक। और ऑल ऑफ सडन आपको क्या हुआ, उसी दिन शाम को कॉल आया कि ये सामने से कॉल आया और सामने का ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, तो 3 बार में हो गया ब्रेकअप। क्या आपको समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या? तो आपने पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो उसने बोला द योर अपोजिट जेंडर और द सेम जेंडर, जिससे भी आप बात कर रहे हो, उसने बोला कि मैं सुबह से इतने घंटे से आके बैठा हुआ, तुम नहीं आए, ये हुआ ऐसा हो गया। तो ऑल ऑफ सडन यू सेड कि यू आर मैड। मैंने कहा आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टुमारो, मैं बात कर रही हूँ कल की, और आप आज ही से जाके बैठ गए हो। तो दिस इज द रोल ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर। अगर कोई चीज टाइम के लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, अगर टुमारो वर्ड नहीं यूज किया गया होता, या अगर सेंटेंस नहीं बनाए गए होते, टाइम नहीं इंट्रोड्यूस किया गया तो हमें पता कैसे चलता है कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं। इन सबको सॉल्व करने के लिए आप देखते होंगे आपके ग्रामर में एक टॉपिक दे रखा हुआ है सेंटेंस की, ताकि आपका प्रॉपर ब्रेकअप ना हो जाए। दूसरी चीज होता है कि अ, इसके सिवा आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक देखोगे, वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि क्यों आखिर स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो द मोमेंट, एक स्ट्रक्चर जो मुझे सिखाया गया है, बीच में कुछ ग्लिच के कारण वीडियो बंद हो गया था। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो क्यों ग्रामर में स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, वी गिव एन एग्जांपल, और मे बी ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हर एक चीज के लिए, चाहे वो टाइम बताने के लिए हो, या फिर ये बताना हो कि कितनी क्लियरिटी कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा है किसी एक सीक्वेंस में, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने स्कूल के थ्रू या किसी भी थ्रू आपने सीखा है, तो जितने ही क्लियरिटी होगी, क्योंकि देखिए हम लोग वूम से तो सीख कर आए नहीं, मदर की वूम से पैदा होने से पहले, कि ये स्ट्रक्चर होगा, ये लैंग्वेज होगी, जो भी आकर आए हम लोगों ने सीखा है, यहाँ पे सीखा है। तो जितना क्लियर और एक जैसा स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में होगा, और उतना ही क्लियर एक जैसा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा, तो जैसे मैं अपना कोई थॉट कन्वे करने की कोशिश करूंगी, यू कैप्चर इट वेरी वेल, तो आप जल्दी से उसे पकड़ के समझ सकोगे। तो दिस इज द रीजन कि हमें ग्रामर में इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों दिखाई देते हैं। अब वो स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों अपनी जगह चेंज करते हैं, वो हम लोग धीरे 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 हमेशा क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वाई 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 दिस पर्टिकुलर वर्ड कम्स हियर, और क्यों किसी और सेंटेंस में उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। तो जैसे ये चीज क्लियरिटी दिमाग में आएगी, तो फिर कभी भी आपको बस ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, आप थर्ड से जवाब देना शुरू करोगे, आपको नेवर नीड टू बी सी द यू कॉपी अगेन। हम लोग नोट फॉर्मेशन के बारे में भी इसमें बात करेंगे। जैसे जैसे हमारा वो मूवमेंट होगा, किसी भी मैक्स मैक्स टू मैक्स 10 से 15 पेज में हमारे पूरे नोट्स रहेंगे, और उसको कितने शॉर्ट करके उसको डिवाइड एंड रूल कैसे खेलेंगे। एक मेथड होता है डिवाइड एंड रूल मेथड, आई यूज्ड टू बी कॉल्ड इट डिवाइड एंड रूल मेथड, जिसमें कहते हैं कि हम नोट्स को, किसी भी चीज को जितना ही चंक्स में बांट के काम करेंगे, या चंक्स में बांट के रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, वो उतना ही ज्यादा इजी लगेगा हमारे माइंड को। तो एक ये रीजन है। इसके साथ ही एक बात और याद आ रही है कि जैसे कि हम यूजुअली आज का जनरेशन है, या जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो नेक्स्ट लेवल का अडिक्टिव है फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, इन सब चीजों के लिए। वो क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक नॉट एक बहुत बड़ा एक सेक्टर काम कर रहा है, जो हर वक्त आपका अटेंशन कैसे ग्रैब्स किया जाए, आपका कौन सा कलर डालेगा, कौन सा आपके इमोशंस, किस तरह आपके इमोशंस से खेलकर आपके ही दिमाग को कैसे चलाना है, एआई कैसे आपको यूज करेगा, ये सब कुछ के लिए बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और डे एंड नाइट ये आपका अटेंशन छीनने की काम कर रही है। तो जब वो मेहनत आपको किस तरह चलना है, आप अपने लाइफ का सारा इंपॉर्टेंट चीज छोड़कर इस तरह दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने आपका दिमाग कैसे काम करता है उसे डिजाइन करके फिर आपके दिमाग को उसके अकॉर्डिंग चला रहा है। तो सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे वर्स्ट बात क्या है ना, कि हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा तैयारी किया गया है कि दिमाग सबसे पहले उससे भागेगा, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम बोर्डम और डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, जो हमें उन्हें हमेशा स्टडी से दूर रखता है। तो हम कोशिश करेंगे
कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सके। ऑल्दो आई डोंट हैव इनफ टाइम, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सारा एनिमेट करूँ या फिर ये, लेकिन फिर भी हमारे पास उससे बस चीज़ है हमारा दिमाग, तो हम इमेजिनेशन में, चूंकि मेरे इस चैनल का नाम है वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने दिमाग में बसा लेंगे और उसे अपना पार्ट बना लेंगे। सो ये रहा कुछ बेसिक चीज़। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो इस वीडियो का है, वो है हमारा जो भी टॉपिक्स रखे गए हैं क्यों, तो उसका एक क्विक पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ग्रामर के, उसका हम एक क्विक अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं। वो है इस तरह से, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं उसमें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन, ये सब आपको लगता होगा कितना भारी चीज और बोरिंग है। समझिए, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है या इन सब चीज़ों को क्यों रखा गया है, सपोज अगर आप एक मूवी देखा अगर आपने, मुझे इस मूवी का नाम नहीं याद है लेकिन आई एम क्वाइट श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें जॉनी लीवर को किसी भी चीज को उसका नाम उसे नहीं याद आता, तो ही यूज्ड टू बी कॉल इट कि अरे वो जो आसमान में उड़ता है, तो उस अक्षय कुमार बोलता है पतंग, और कहता नहीं पतंग नहीं, तो कहता है एरोप्लेन। तो इस तरह की कंडीशन हमारे साथ ना हो कि हमें हर चीज को गेस करना पड़े कि वो हवा में क्या है, ये इसका क्या है, इसका नाम क्या है, इस पेन इसे क्या बोलेंगे, अगर मुझे चाहिए क्या चाहिए, अगर आपने somebody ask you कि मुझे एक पेन चाहिए, इंस्टेड ऑफ इट कि मुझे वो दे दो, वो दे दो, वो व्हाट वो, तो जब उसको हमने इसको एक आइडेंटिटी दे दी कि एक पेन है, इसको मैंने एक आइडेंटिटी दे दी कि ये मोबाइल फोन है, इसको मैंने एक आइडेंटिटी दे दी कि इट्स अ क्लच, तो आपको वो दिमाग में क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड नाउन, इट्स नॉट अ नेम्ड पर्सन, प्लेस, पर्सन और थिंग जो हम हमेशा रटते चले आए हैं। बेसिकली हमें एक सेंटेंस में एक अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गई कि हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेक्शन रहेगा वो सेंटेंस से रहेगा। एक मिनट मुझे पेन ले लेने दीजिए, पहले पेन सेलेक्ट कर लेने दीजिए ये। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन रहेगा सेंटेंस से, उसके बाद ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे। देखिए इसे वर्स्ट चीज अबाउट दिस, ये बैक नहीं जाता है, लेट मी चेक। चलिए सो कि ये बैक नहीं जाता है, इसलिए हम इसे किसी और चीज में कभी रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो सेंटेंस में क्या हो गया, सबसे पहले हमारा ABCD शुरुआत करते हैं। शुरुआत हुई हमारा एक अल्फाबेट से बनाया गया जिसमें ABCD आता है, और उसके बाद हमें क्या क्या कुछ ABC ऐसे कुछ अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनाया गया। वर्ड के बाद कुछ वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया ताकि हमारी बातें अच्छे से कन्वे हो सके। इस सेंटेंस में बहुत सारे शब्द डाले गए, जैसे किसी के बारे में बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, जब सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस क्यों आएंगे, या तो हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, या हम कोई डिक्लेरेशन, या हम एक असर्टिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, तो हमें डिक्लेयर कर रहे होंगे, या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, या तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, या तो हम एक्साइटेड होंगे, या तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे, या तो हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे होंगे। तो यही सब तो बातें हम करेंगे ना एक दूसरे से। तो दीज आर नथिंग बट यही इन्हीं सब चीजों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, और उनके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है। ये सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके नाम बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं, जिससे पता चले कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या है, इस पर्टिकुलर नाम से इस कॉन्सेप्ट में क्या है। उसके बाद आप हमारा आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि चेंज हो गया है, अभी हम देखते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और ये सब चीजें आती हैं। फिर जो जॉनी लीवर वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि किसी भी चीज को नाम देना, किसी भी चीज को दुनिया में आइडेंटिटी देना, सो दैट हम जब आपस में बात कर रहे हो और किसी का नाम ले रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, चुगली करने के लिए भी तो हमें चाहिए होगा ना कि किसी का नाम हो, तो वो सब चीजें हमें इसलिए हमने हर किसी को नाम दे दिया कि फला लोग ढमका जगह गए थे, तो ढमका जगह मुंबई गए थे और वहां पे उन्होंने उससे मिले थे, उन्होंने ये काम किया था। इन सब चीजों के लिए हमने हर चीज को नाम दे दिया गया, वो प्लेस भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, सो दैट हमें कन्वर्सेशन में इजी रहे। इसके साथ ही प्रोनाउन हो गया। अब हम बाद बाद में अगर आपको सपोज मैंने आपसे कहा कि अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट, अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल
अब्दुल, देखिए कंफ्यूज हो गई ना, इज सो लॉन्ग नेम। तो अगर इस तरह का रिपीटिशन ना हो, इस वजह से हम लोगों ने क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया, सो दैट कि हमें एक ही नाम को एक ही सेंटेंस में एक ही स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट ना करना पड़े। उसके लिए हमें प्रोनाउन ही यूज कर दिया मेल के लिए, शी यूज कर दिया फीमेल के लिए, इट यूज कर दिया हम लोगों ने जानवरों के लिए, या दोज पीपल, दोज हु वेयर वी नॉट नीड टू बी टेल अबाउट द जेंडर, जैसे कि बच्चों के लिए इट यूज होता है, तो दे यूज कर दिया फॉर मेनी पीपल्स। तो इस तरह से ये हमारा प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। फिर इस तरह से एडजेक्टिव हो गया। अब हम उसी बात में किसी की तारीफ भी कर रहे होंगे, तो अगर आपसे कोई, अगर सपोज समबडी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू और आपसे कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, दूसरे के पास भी गया यू आर लुकिंग वेरी गुड, तीसरे के पास भी गया यू आर वेरी लुकिंग वेरी गुड, कितना वियर्ड लगेगा ना। तो ह्यूमन ब्रेन डिजाइन इस तरह है कि वो उसे ब्यूटिफाई करना, किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना वो पसंद है। तो अगर इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, अगर somebody call you कि यू आर लुकिंग लाइक अ दीपिका पादुकोण, और यू आर लुकिंग लाइक सपोज सलमान खान, और वट एवर द जो भी आपको एक्टर पसंद हो, आपका कंपैरिजन उससे करता है, तो ऑल ऑफ सडन यू आर फीलिंग बेटर देन द प्रीवियस सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जो पहले बोला गया है। इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस में हम लोग किसकी बात करें, क्वालिटी की बात करें, किसी के अच्छे होने की या ब्यूटीफाई करने की, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके लिए एडजेक्टिव यूज करेंगे। somebody is tall, किसी ने बताया कि वो लंबा है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। इन सब के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो उसका एडजेक्टिव हो गया। फिर हो गया एडवर्ब हो गया। सपोज पहले हम वर्ब के बारे में बात कर ले, फिर एडवर्ब में उससे एड ऑन कर लेते हैं। उसके बाद ही अगर हम किसी सेंटेंस किसी के बारे में बात करें, तो हो सकता है वो कुछ काम कर रहा होगा, तो हम पागल तो है नहीं कि हम राधे राधे नहीं, हाँ आई एक्सट्रीमली सॉरी, हम यहाँ पे हर समय तो जाप नहीं करेंगे। हम आई डोंट वांट टू बी से राधे, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके हम तो वो तो है नहीं पागल, राधे राधे, मैं आई वांटेड टू बी से वाले राधे, जो मूवी था जिसमें ही गॉट मैड, सलमान खान की कोई मूवी थी। तो किसी एक पर्सन का नाम लेने से तो कोई मतलब नहीं, रिपीटेटिवली किसी का नाम ले रहे हो, वो कुछ कर रहा होगा, वो आपको अच्छा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा, उसके बारे में कोई बात करनी होगी, उसने वो फलाने इस दिन ये किया था, फिर मुझे वहां इनवाइट किया गया था, उस पार्टी में गए थे, इन सब चीजों के बारे में बात है, कोई ना कोई काम तो हो रहा होगा, इसके लिए हमने वर्ब यूज कर दिया। वर्ब की मदद करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। सपोज कि कोई काम पर्टिकुलर, ये वर्क हो तो रहा था, ये काम हो तो रहा था, कि काम हो चुका था, कि काम चल रहा था, कि काम हो चुका, उस पहले हो चुका था, खत्म हो चुका था, या फिर पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो रहा होगा, या बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा होगा, या अभी चल रहा है, या कल चल रहा होगा। इन सब की सारी चीजों के बारे में मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जहां वर्ब नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस कोई भी बनेगा तो उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, यानी कोई इंसान होगा और कुछ काम तो कर ही रहा होगा। अगर नहीं होगा, या उसके बारे में हम सेंटेंस में अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज को, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ी। इसके साथ ही हमें एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन हो गया। फिर प्रीपोजिशन क्या होता है कि प्रीपोजिशन में हम प्री मतलब पहले आकर पोजिशन बताना, यानी कि सपोज अगर मेरी मदर ने मुझसे कहा कि जाओ किचन में जाकर लड्डू ले आओ, तो हम वहां जाकर पूछेंगे कि कहाँ रखा है, तो वो कहेंगी बस ले आओ। तो इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू फाइंड समथिंग विच इज नॉट क्लियरली इन योर माइंड कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। या फिर कोई भी चीज, अगर आपको मैं बोलती हूँ कि आप मुंबई जाकर आप ले आइए, तो आपको मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको एक पूरा एडमिट कार्ड मिलता है जिसमें आपको एड्रेस मिलता है, सारी चीजें बताई जाती है, वो क्योंकि आपको एक एरिया बता रहा होता है। चलिए एग्जाम का यहाँ पे नहीं लेना चाहिए एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन सपोज कि कोई चीज कहीं रखी हुई है, आपको जाकर लाना है, तो वो अंडर द टेबल रखी हुई है, बीनीथ द टेबल रखी, इनटू किसी चीज के इनटू यानी अंदर जाते हुए मूवमेंट दिखा रहा है किसी चीज का, वो दे उसके लिए इनटू यूज हो गया, किसी की ओर जा रहा है तो टू यूज हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज करके हम किसी की पोजीशंस या डायरेक्शन को बता रहे होंगे, और उसे हम नहीं बताएंगे तो कितना बड़ा लोचा हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इस वजह से हमने प्रीपोजिशन यूज कर दिया। फिर कंजक्शन हो गया। अब रिपीटेटिवली एक ही सेंटेंस में किसी का नाम लेकर एक बार बोला, फिर ही शी फिर भी लगाया, उसके बावजूद भी हम बार बार ही तो ही बहुत ही हंसने की जगह पे बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कंजक्शन के यूज करते हैं कि इधर सेंटेंस पकड़ो इधर सेंटेंस पकड़ो। जब एक ही इंसान दो बात कर रहा है तो क्या जरूरत है अलग अलग बोलने की, एक ही जगह घुसा दो, एंड से जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया, तो कई जगह से कई कंजक्शन यूज करके हम लोग उसे जोड़ देंगे। तो दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके साथ ही
वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब बचा हुआ था, वर्ब के बाद सपोज वर्ब भी हो रहा होगा, तो जैसे somebody इज रनिंग। अब वो, अब सपोज हम बात करें मिल्खा की, तो हम किसी वजह से मिल्खा के बारे में बात करें, मिल्खा जी के बारे में बात करें, तो हम कंपैरिजन करेंगे किसी से, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो ये वेरी क्या है कि वो उसकी दौड़ने की क्वालिटी, सिर्फ ही इज नॉट रन ओनली बट ही इज रन वेरी फास्ट, फास्टर देन एनीवन। ये तो कंपैरिजन हो गया। फास्ट, तो वेरी जो लगा हुआ है वो एडजेक्टिव हो गया कि उस काम जो हो रहा है उसकी भी क्वालिटी बताना, सॉरी वो एडवर्ब हो गया। तो वो वर्ब की क्वालिटी भी बता रहा है, वो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है। तो ऐसे वो सिर्फ एडवर्ब इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्ब, वो एडजेक्टिव के बारे में बात भी कर रहा था, और भी चीजें हैं जो हम लोग एडवर्ब में डिटेल में कर रहे होंगे। यहाँ हमारा एजेंडा है कि हम मोटा मोटा चीजें समझें कि क्यों हर चैप्टर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। ये कुछ बेसिक चीज होगी, उसके बाद हमारे पास आ गया इस सेक्शन में देखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, टेंस है। टेंस के बारे में अभी हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल ले चुके थे कि कोई भी चीज क्यों हो रही है, सॉरी कोई भी चीज किसी को पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए हो चुका था, मतलब कोई भी काम पास्ट में चल रहा था या अभी चल रहा होगा, या फिर हमें कल जाना है या हम हो कर आए हैं कहीं से। इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अगर हो चुका होगा तो पास्ट में की बात कर रहे होंगे, और अगर इन फ्यूचर हमें कुछ करना है तो हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे, इन प्रेजेंट में कुछ हो रहा होगा तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे। गॉट दिस आइडिया। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है कि सपोज डायरेक्टली हो गया कि मेरे पापा ने कहा था, अच्छा एक ये वाला चुटकुला बहुत पॉपुलर था ना जब हम छोटे थे, कि मेरे दादा कहते थे कि मेरे पास इतनी लंबी छड़ी है कि मैं बादलों में बादलों को डाल के बादलों में डाल के समथिंग ऐसे करके कुछ था, तो बारिश होने लगती थी। मेरे दादा के पास इतनी बड़ी ट्रेन है, ऐसे करके फेंकने वाले कुछ चुटकुले होते थे। तो जब हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि माई ग्रैंडफादर सेड आई हैव अ स्टिक, आई हैव अ लॉन्ग स्टिक, तो यहां पर जब हमने डायरेक्टली उन्हीं के बारे में बता दिया कि वो क्या कह रहे थे आई कह के, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट काम। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर ये नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, तो अभी हम कहीं जा रहे थे, तो आई फाउंड अ बॉय ओवर हियर जो ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज बिलोंग टू तमिलनाडु और डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। तो वहां पर ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज फादर एंड बाय मिस्टेक उसने कहा कि माई फादर सेड ही लॉस्ट हिज मदर एंड उसकी मदर की डेथ हो गई थी, और वो बताते बताते उसने बोला कि मेरे फादर ने बोला कि मैं 1 साल में तुम्हें शादी करनी है। तो ही सेड इन इंग्लिश कि माई फादर सेड आई हैव टू गेट मैरिड विद इन अ ईयर। तो मुझे लगा कि हिज फादर सेड ना। तो ये मिसकंसेप्शन, अगर डायरेक्ट आई का प्रोनाउंस, मतलब उसने, उसके फादर ने तो बोला था कि तुम्हें करना है, लेकिन तुम्हें की जगह उसने आई बोला, तो दैट इज द मिसकंसेप्शन की वजह से वो पूरा कन्वर्सेशन कहीं और चला गया। बहुत देर तक तो मुझे वो बात ही समझ में नहीं आई, पूरा सिनेरियो। बाद में मुझे समझ में आया कि देयर वाज अ मिस्टेक, कि बाय मिस्टेक ही सेड कि आई हैव टू, मतलब आई थॉट कि हिज फादर गॉट मैरिड अगेन विद इन अ ईयर, 1 साल में उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, बल्कि वो उसके बेटे के बारे में बात कर रहे थे। तो इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रखा गया कि जब वो पर्सन में हम अपोस्ट्रोफी लगा के बता रहे होंगे कि डायरेक्टली वही बोला है, और जब हम कहेंगे उसने बताया था कि वो उसने ऐसा किया था, तो जब हम ये उसने लगाया ना, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट सेंटेंस। ओके। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव जब पर्सन खुद एक्टिव है। पैसिव वॉइस क्या है, जब या तो हमें बताना होगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया है वो कुछ कर नहीं रहा है बट उसके साथ कुछ हो रहा है, या फिर ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बताना कि किसने किया, रादर कि किसके साथ हुआ, यानी विक्टिम कौन है, इंस्टीड ऑफ कि किसने क्राइम किया। तो अगर ये बताना जरूरी है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। इसके बाद हो गया हमारा और भी सब्जेक्ट हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, टेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, उसके बारे में हो गया, कंजक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली थी, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सपोज एक हस्बैंड एंड वाइफ है और यहाँ पे एस एक बेबी है, तो रीजन ये है ना कि अगर हम कहेंगे शी, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि राधास, नहीं नॉट, ये तो पोस्ट ऑफिस हो गया,
अगर दोनों में एस एस लगा होगा, सपोज सब्जेक्ट में भी एस लगा होगा और वर्ब में भी एस लगा होगा, तो साउंड्स वेरी वियर्ड, का साउंड निकलेगा। तो इस लोगों ने, दो लोगों ने एग्रीमेंट करके, जैसे कि शादी आज के टाइम में हो गई कि एक एग्रीमेंट बन गया कि जो एस और ई एस यानी जो बेबी होगा एस और ई एस को कैरी करना होगा, कभी तुम लोगे कभी मैं लूंगा। जब वर्ब प्लूरल हो जाएगा तो वो एस लेकर बैठेगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब सॉरी जब वर्ब सिंगुलर होगा तो वो ई एस लेके बैठेगा, ये एस लेके बैठेगा, तो वो शो करेगा कि वो सिंगुलर है। और जब एस और ई एस सब्जेक्ट ले लेगा तो वो प्लूरल को शो करेगा। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे टॉपिक में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा विद एग्जाम्पल्स। तो इस वजह से दो लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है कि हम लोग एस और ई एस को ट्रांसफर करेंगे, या सब्जेक्ट और प्लूरल के अकॉर्डिंग जो जितनी भी चीजें आएंगी हम उसको एक एग्रीमेंट लेके चलेंगे कि हम साथ में रहेंगे। सब्जेक्ट एक फैमिली में यानी एक सेंटेंस में जब आएंगे तो हम किस तरह से कैरी करेंगे या किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन एस और ई एस का हेर फेर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हो गया प्रोनाउन, हो गया वर्ब के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, एडजेक्टिव के बारे में बात कर लिया, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब यहाँ से हमारा सेंटेंस का पहला टॉपिक शुरू होगा, लेकिन आज हम इसे नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। नाउ हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं। होप सो आपको ये पूरा एक डिस्कशन जो कि यूजलेस नहीं था, ये इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी आई वांटेड टू बी डिस्कस द इश्यूज स्टूडेंट फेस। मैं इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर ग्रामर को हम अलग तरीके से कैसे अप्रोच करेंगे, हम सब्जेक्ट को के साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो हमें स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाए। इसके साथ ही आगे हम साथ ही नोट्स मेकिंग, क्विक रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। आई ट्राई टू मेक इट फनी सो दैट, क्योंकि हमारे माइंड को अम्यूजमेंट्स ज़्यादा पसंद होता है, तो इस वजह से होप सो ये मोटो क्लियर हुआ हो, या फिर आई वॉट एवर आई वॉन्टेड टू बी कन्वे, मे बी आई कन्वे वेरी वेल और नॉट, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट से हम लोग अपना सीरीज शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेंटेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।